प्रणाम। मंच पर उपस्थित विद्वानों और इस कक्ष में उपस्थित सभी विद्वानों, साहित्य अनुरागियों, गजलकारों को मेरा नमन। विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी शब्द वीणा राष्ट्रीय संस्थान को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, आप सबसे मिलने का मुझे अवसर दिया। मैं मानती हूँ कि इन दोनों पुस्तकों के जो संपादक हैं हमारे सभी के आदरणीय जितेंद्र गीतांशु जी और आदरणीय रामनाथ बेखबर जी, उन दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन कि आपने ये दो गजल संग्रह प्रकाशित किए, संपादित किए। साथ में ओम प्रकाश मुर्मू जी का भी नाम मैं देना चाहूँगी, क्योंकि जितेंद्र गीतांशु जी के साथ उनका भी बड़ा योगदान है। जब मैं पढ़ रही थी किताब मैंने देखा। मैं मानती हूँ कि हिंदी साहित्य में जो संपादकों की हमारी एक धारा रही है, हमारे पास हमारे ख्याति के रूप में बड़े बड़े संपादक हमारे पास रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से शिवपूजन सहाय, अज्ञेय धर्मवीर भारती। तो संपादन एक अलग कला है जो सब में नहीं होती है, जो सब में जो गुण नहीं होता है उन संपादकों के पास ही होता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच ये जो दोनों संपादक उपस्थित हैं, इन्होंने वो श्रमसाध्य कार्य को अंजाम दिया। उन्होंने ये दोनों किताबें लेकर आए, क्योंकि जब आप ये किताबें पढ़ेंगे आप देखिए कि इसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से, प्रांतों से गजलकारों को इन्होंने इसमें शामिल किया है। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सुदूर पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर ऊपर हिमाचल प्रदेश से लेकर एकदम पूर्व में बिहार, बंगाल तक के गजलकार, कुछ युवा हैं, कुछ प्रतिष्ठित हैं, सबको ये लेकर आए हैं। बड़ी संख्या है। बेखबर जी की पुस्तक में 51 गजलकार हैं और जितांशु जी की पुस्तक में 151 गजलकार हैं। तो 151 गजलकारों के साथ संयोजन बनाना, उनकी गजलों को लेना, शामिल करना, मैं मानती हूँ कि आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है। हम 2, 4, 6 लोगों के साथ संपर्क बनाकर नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों ने निभाई है, इसके लिए आपको सच में साधुवाद। और एक खास बात दोनों किताबों में जो मैंने देखी, पहली किताब के विषय बात करूंगी कि प्रतिवाद का स्वर, किताब का प्रतिरोध की गजलें। तो देखिए साहित्यकार का तो एक तरह से कह सकते हैं कि जन्म ही होता है प्रतिरोध के लिए, क्योंकि समाज में जितनी भी हलचल होती है, क्रांतियां होती हैं, आप इतिहास के पन्ने में पलट कर देखिए, उसका मूल, उसका जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं साहित्य से ही उभर कर आता है। बाद में वह छात्रों तक पहुंचता है, वह प्रतिरोध वह राजनेताओं तक पहुंचता है, समाज के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है, लेकिन उसको जन्म देने वाला कहीं ना कहीं साहित्यकार ही होता है। तो आपके बेखबर जी के इस किताब में प्रतिरोध की गजलों में मैंने वो गजलें पढ़ी। वहाँ पर हरिलाल मिलन जी है, गरिमा श्रीवास्तव, अनामिका सिंह है, तो सारे जो गजलकार हैं, कृष्णा श्रीवास्तव है, सारे जो गजलकार हैं, मेरुदंड बड़ा सीधा है उनका। उन्होंने बात की है जितनी भी विसंगतियां हैं समाज में, राजनीति में, पहले उन विसंगतियों के प्रति जो समझ है, गजल बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी गजलें ही हैं, लेकिन उस समझ को उन्होंने हमसे साझा किया है, पाठकों से, कि जो विसंगतियां हैं, और उसके बाद उनका जो प्रतिरोध है वो अपनी तरह से, अपने ढंग से उन्होंने उसे प्रस्तुत किया है। तो बहुत जरूरी है कि आज के समाज में जो हम बहुत जल्दी हम किसी के समक्ष झुक जाते हैं या नरम पड़ जाते हैं, वहाँ पर ये साहित्यकार है, ये गजलकार है जो हमें प्रतिरोध के लिए अब भी सक्षम बना रहे हैं। दूसरी किताब जितेंद्र गीतांशु जी की है। इस किताब में खास बात यह है 151 गजलकार है, बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन इस संख्या में विविधता बहुत ज्यादा है। आप जब पढ़ेंगे तो ये गजलें आपको 2 तरह से प्रभावित करेंगी। कुछ गजलें हैं जो बहुत सुकून देगी आपको, इनमें प्रेम है, और वो प्रेम कैसा है जो लौकिक से बिल्कुल अलौकिक तक, आध्यात्मिक तक वो प्रेम जाता है। तो वो सफर जो है कुछ गजलकारों ने आपके साथ जो है साझा किया है। और कुछ गजलें हैं जिसमें चिंता है, जो आपको उद्विग्न करती हैं जो गजलें,
वो गजलें हैं, उस पे बाढ़ की चिंता है, सूखाग्रस्त किसान जो है उसकी समस्या है, आर्थिक समस्याएं हैं, हमारे समाज में, परिवारों में जो टूटन है, जो बिखराव है, उसके प्रति चिंता है। तो जितेंद्र जी ने कोशिश की है कि उन सारी गजलों को वो लेकर आए जो हमें कभी सुकून भी देते हैं और हमें कभी चिंतित भी करते हैं, हमें सोचने पर, ठहर कर सोचने पर बात भी करते हैं कि क्यों ये गजलें लिख रहे हैं और इन गजलों का हमारे बीच में क्या महत्व है। तो मैं मानती हूँ कि आज की संध्या में जितने भी हमारे यहाँ आदरणीय गजलकार मौजूद हैं वे जरूर अपनी तरफ से भी बहुत अच्छी गजलें हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। और साहित्य की ये जो विधा है गजल, ये बहुत ही लोकप्रिय चर्चित हो रही है और आप देखिए अधिकतर कार्यक्रमों में कोई ना कोई गजलकार हमारे समक्ष अच्छे गजल प्रस्तुत भी करते हैं और इन्होंने कोशिश की है देश भर के उन सभी महत्वपूर्ण गजलकारों को अपने पास, अपने साथ, हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मैं एक बार पुनः हमारे दोनों संपादकों को और यहाँ पर मौजूद सभी विद्वानों को नमन करूंगी। खासकर मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जब हम वरिष्ठ गजलकारों को, वरिष्ठ साहित्यकारों को पढ़ते हैं, हमारी इच्छा होती है, आशा होती है कि नई पीढ़ी भी हमसे जुड़े। तो यहाँ पर कई जो ऐसे गजलकार हैं जो नई पीढ़ी के हैं, हमारे जो यहाँ संचालक है एकदम युवा संचालक है, तो बहुत अच्छा लगा आपके संचालन से। तो एक ऐसी सभा, एक ऐसा कक्ष, एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर वरिष्ठ हमारे साहित्यकार भी हैं और हमारी युवा पीढ़ी भी है, तो ये संगम बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।